जोन्स ड्रॉ करें जो कल मेरे को हेल्प करेंगे। डेफिनेट सी बात है प्रॉफिट प्रॉफिट अर्निंग में। ठीक है, तो आपको सामने दिखाता हूँ। सिंपली मैं अपने डीमेट अकाउंट पे आ जाता हूँ। आपके सामने मैंने अपना डीमेट अकाउंट ओपन अप कर लिया है। ठीक है, तो कल मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मेरे को जोन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। और जहाँ भी मेरे को थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो वो चीज़ मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, तो कल निफ्टी में ट्रेड करूंगा तो निफ्टी में मेरे को ये सारे जोन्स मिल रहे हैं। ठीक, सिंपली अगर आपके पास अभी लैपटॉप है तो आप भी मेरे साथ जोन ड्रॉ करो। नहीं है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से मैंने ड्रॉ करे हैं। तो सिंपली मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोग समझ सको और जोन ड्रॉ कर सको। ठीक है, तो जोन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम पहला स्टेप समझेंगे। फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन का पहला स्टेप यही है कि हमें हाइयर टाइम फ्रेम के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई जोन चाहिए। पहला स्टेप क्या है कि हमें हाइयर टाइम फ्रेम के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई जोन चाहिए। अब हाइयर टाइम फ्रेम हमारे पास दो होंगे। अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, यानी कि डेली बेसिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें दो टाइम फ्रेम लेने होंगे हाइयर टाइम फ्रेम के। एक होगा 75 मिनट का और दूसरा होगा 125 मिनट का। ठीक है, दोनों टाइम फ्रेम में से 90% केसेस में आपको 75 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको जोन्स मिल जाएंगे। 10% केसेस के अंदर आपको 125 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इवन 95% ऑफ द केसेस यू विल गेट द जोन्स इन 75 मिनट टाइम फ्रेम। तो सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, जो करंट मार्केट प्राइस है उसको हम एक बार हाईलाइट कर लेंगे। समवेयर अबाउट 18,497 पे हम ऑल टच प्रेस कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ हम देखेंगे सप्लाई जोन, जहां से प्राइस सप्लाई लेके फॉल करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, और इस लाइन के नीचे, इस लाइन से डाउनवर्ड में हम देखेंगे डिमांड जोन, जहां से प्राइस डिमांड लेना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो सिंपली मुझे तो दिख चुका है डिमांड जोन। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो आपके लिए मैं एक दिखा देता हूं। जैसा कि मैंने आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग में बताया था कि आपको इस तरीके से ढूंढना है। अब देखो मैंने करा क्या, सिंपली आप एक चीज देखो, ये मेरी एक रैली कैंडल है। ठीक है, 75 मिनट टाइम फ्रेम की ये फर्स्ट कैंडल है। 75 मिनट टाइम फ्रेम की फर्स्ट कैंडल का मतलब हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट होता है ना, वो 3:15 से 3:30 बजे तक खुला रहता है। हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो 3:15 से 3:30 बजे तक ओपन अप रहता है। अगर आप 3:15 से 3:30 बजे तक का टाइम देखो तो उसमें 75 मिनट की 5 कैंडल बनेंगी। ठीक है ना, मतलब इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमें 5 कैंडल्स मिलेंगी 75 मिनट टाइम फ्रेम की। तो ये 5 कैंडल मिली है, 1 2 3 4 5। तो ये मेरे को मिली रैली कैंडल। इसको मैंने रैली कैसे कंसीडर करा है, क्योंकि आप देख सकते हो जो ये वाली कैंडल है, जो आपकी ये रैली कैंडल जो मैंने कंसीडर करी है ये वाली, वो 24 नवंबर 2022 की फर्स्ट कैंडल है, 9:15 बजे वाली। ठीक है, यानी कि इससे पहले 23 तारीख को क्लोजिंग हुई थी। और जो 23 तारीख को क्लोजिंग हुई थी वो क्लोज प्राइस था आपका समवेयर अबाउट यहाँ पे, एक सेकेंड, समवेयर अबाउट यहाँ पे। ठीक है, तो अगले दिन का जो ओपनिंग प्राइस है या फिर जो अगली कैंडल का ओपनिंग प्राइस है, वो ये क्लोजिंग प्राइस के बराबर ही होगा। यानी कि जो ये ऊपर वाली कैंडल है ग्रीन वाली, ये ओपन हुई है यहाँ पे और ये क्लोज हुई है यहाँ पे। तो यानी कि हमें बहुत बड़ी एक रैली कैंडल मिली है। जो लेगिन कैंडल मिली है हमें, एक बहुत बड़ी रैली कैंडल मिली है। इसके बाद 3 बेस कैंडल मिली है, 1 2 3, 3 बेस कैंडल मिली है। और इसके बाद अगेन एक रैली कैंडल मिली है। तो ये हमारे एक कॉन्टिन्यू फॉर्मेशन मिल गई, ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न वाली फॉर्मेशन मिल गई जो है रैली, 3 बेस, देन अगेन इट्स अ ह्यूज रैली। ठीक है, तो ये मैंने डिमांड जोन को प्लॉट कर लिया आपके लिए। ठीक है, अब समझो हमें ये बेस कैंडल सेलेक्ट कैसे करनी है। ठीक है, बेस कैंडल सेलेक्ट करने के लिए इस ऊपर वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन। जो प्राइस के पास है, ये प्राइस है आपका, इसके पास कौन सी लाइन पड़ रही है, ये वाली लाइन। तो ये हुई हमारी प्रॉक्सिमल लाइन, PROXIMAL। ठीक है, सेशन ओवर होने के बाद मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख लो समझ लो। ये पहली लाइन जो आपके पास पड़ रही है, जो प्राइस रेंज से पास है, उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन। और जो पीछे वाली लाइन होती है, लास्ट वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं डिस्टल लाइन, DISTAL। ठीक है, और दोनों ही लाइन को सही तरीके से बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो याद रखो प्रॉक्सिमल लाइन के लिए जो भी आपकी बेस कैंडल्स होती हैं,
बेस कैंडल की जो सबसे ऊपर वाली बॉडी है, जैसे एक बेस कैंडल, दो बेस कैंडल, तीन बेस कैंडल, सबसे ऊपर वाली बॉडी जो है, मतलब ऊपर की तरफ हम विक को कंसीडर नहीं करेंगे, सबसे ऊपर वाली जो बॉडी है उससे लेके तीनों की लास्ट विक जो है उसको हम कंसीडर करेंगे। समझो किस तरीके से, ये भी कला है देखना। ये तीन आपकी बेस कैंडल्स हैं, ठीक है। बेस कैंडल में जो सबसे ऊपर वाली कैंडल है, जो प्राइस के पास वाली कैंडल है, जिसपे हम प्रॉक्सिमल लाइन बनाएंगे, उस कैंडल की हम बॉडी को कंसीडर करेंगे। यानी कि इस बॉडी को कंसीडर कर लिया, ऊपर वाली लेयर को, ठीक है। और ये तीनों कैंडल्स के हमें लास्ट पॉइंट तक देखना है। और इन तीनों कैंडल का जो हमारा लास्ट पॉइंट है, वो हमारा ये पॉइंट है, ये विक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली कैंडल की बॉडी से ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे, समवेयर अबाउट यहाँ से ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे। कहां तक करेंगे, जो बेस कैंडल है लास्ट वाली, उसकी विक तक हम ड्रैग करेंगे। तो ये हमारा एक जोन मिल गया, जो कि रैली बेस रैली का जोन मिला है। और इसको फिर हम नेमिंग कर लेंगे कि ये हमारा हाइयर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, हाइयर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। बाकी अगर नहीं भी क्लियर होगी तो डोंट यू वरी, हम कम से कम 50 से 100 एग्जांपल देखेंगे इस चीज के ऊपर। तो ये अब हमारा डिमांड जोन हमें मिल चुका है। यहाँ पे जैसे कल प्राइस आएगा तो वन साइडेडली ये अपसाइड जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अब इस वाली लाइन से ऊपर हमें क्या देखना है, सप्लाई जोन देखना है। अब इस वाली लाइन से ऊपर हम इस इधर तक कर देंगे, क्योंकि अगर कोई सप्लाई जोन इस जोन के आसपास भी होगा तो ये उसको ऑलरेडी नीचे ला चुका है। तो अपने को फ्रेश जोन देखना है, तो फ्रेश जोन के लिए हमें इस पॉइंट से ऊपर देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा कंजेस्टेड करते चले जाएंगे। हाँ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इस लाइन से ऊपर कुछ हमें मिला है, तो हम इसी को जूम इन करके देखते हैं कि क्या मिला है हमें। आपको इसी तरह देखना पड़ेगा। तो मैं अगर जूम इन करके देखता हूँ तो समवेयर अबाउट हमें एक यहाँ पे जोन मिल रहा है, अच्छा जोन मिल रहा है, जो कि है रैली बेस एंड इट्स अ ड्रॉप। तो यू कैन सी, ये आपका रैली बेस ड्रॉप फॉर्मेशन आपको मिल गई है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको मेंशन कर लिया, ये लास्ट वीक तक, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको मेंशन कर लिया, इसको हम कर लेंगे रेड, क्योंकि ये सप्लाई जोन है, ये आपका डिमांड जोन नहीं है, ये आपका सप्लाई जोन है। तो हम इसको रेड तरीके रेड से मेंशन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे करा क्या, मैंने आपको क्या कहा था, जो ये ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन से ऊपर आपको जोन मिलना चाहिए। यानी कि जो जोन बनेगा वो आपका सिर्फ बेस कैंडल्स के बिहाफ पे बनता है। तो लेग इन कैंडल और लेग आउट कैंडल अगर इस लाइन को पार भी कर रही है, इसको ऊपर आ भी रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली आपको ये समझना है कि जो आपका जोन बनेगा, चाहे वो सप्लाई जोन हो चाहे वो डिमांड जोन हो, वो आपका बेस कैंडल्स को देख के बनने वाला है, ठीक है। तो इट्स अ रैली, देन इट्स अ बेस कैंडल, देन इट्स अ ड्रॉप। और ड्रॉप के बाद सबसे अच्छी बात, यहाँ पे आपका फॉलो थ्रू भी बहुत अच्छा है। ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, फॉलो थ्रू बहुत अच्छा है। इस ड्रॉप के बाद आपका एक फॉलो थ्रू भी बहुत अच्छा है ड्रॉप का, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें यहाँ पे जो ट्रेड मिलेगा, एक बहुत अच्छी क्वालिटी का ट्रेड मिल सकता है, जिसमें हमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छे मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा सप्लाई जोन बन चुका है, इसको भी हम मेंशन कर लेंगे। हम करंट प्राइस पे आ जाते हैं, ओके। तो इसको भी हम मेंशन कर लेंगे कि ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। तो सिंपली हमें टाइप करूंगा हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, ठीक है। ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन मिल गया है, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन हमें मिल चुका है। इस तरीके से आपको जोनिंग कर लेनी है और फिर इस ब्लैक वाली लाइन को रिमूव कर देना है, ठीक है। तो सिंपली आप देख सकते हैं। अगर इस चीज में किसी को डाउट है तो बताइए, प्लीज रेज योर हैंड। मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है कि हायर टाइम फ्रेम का डिमांड और सप्लाई जोन कैसे देखना है। पहले इसी स्टेप को क्लियर करते हैं, हर एक दिन एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए चलेंगे तो डेफिनेट सी बात है, आपको समझ आएगा, ठीक है। और बाकी मैंने लगभग 15 से 20 स्टॉक के अंदर कर रखा है, ये अडानी ट्रांसपोर्ट के अंदर कर रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये डीमेट अकाउंट शायद स्लो चल रहा है, ओके। तो अडानी ट्रांसपोर्ट के अंदर
आई आई गेस ट्रांसमिशन, अडानी ट्रांसमिशन के अंदर सिर्फ मैंने सप्लाई जोन को ढूंढा है। तो इसमें मेरे को 75 मिनट पे सप्लाई जोन नहीं मिला था, तो मैंने 120 मिनट का टाइम फ्रेम को यूज करा था। क्योंकि हमारे फायर्स के अंदर 125 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है, तो आप 120 का यूज कर सकते हो। ठीक है। तो सिंपली इसमें मेरे को सप्लाई जोन मिला है। कल जैसी प्राइस इस सप्लाई जोन में आती है, तो देयर इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि वो फॉल करना स्टार्ट करेगी। तो इट्स अ ड्रॉप फॉर्मेशन। इस पे मैंने आपका डिमांड जोन को ढूंढा नहीं है। डिमांड जोन को ढूंढा क्यों नहीं? क्योंकि डिमांड जोन मेरे को मिलता तो बहुत नीचे की तरफ मिलता, यहाँ कहीं मिलता। और पॉसिबिलिटी कल है नहीं कि प्राइस आपका इतना ज्यादा मूव कर जाए। ठीक है। ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ से उठते उठते यहाँ की तरफ जल्दी आ जाए। ठीक है ना। तो जोन भी हम वहीं बनाएंगे जहाँ पे प्राइस के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। इसके बाद बंधन बैंक में मैंने सर्च करा है, बंधन बैंक में मैंने जोन बनाया आपका। बंधन बैंक के अंदर मैंने दोनों ही डिमांड एंड सप्लाई जोन आपके बनाए हैं। ठीक है। तो देखते हैं बंधन बैंक के अंदर डिमांड एंड सप्लाई जोन किस तरीके से मिले हैं, फिर समझते हैं। जो हाइयर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन मिला है बंधन बैंक के अंदर, वो मेरे ख्याल से 125 मिनट पे मिला है। तो लेट मी जस्ट शो यू। 125 मिनट पे चलते हैं, आई गेस 120 मिनट पे चलते हैं। ओ 120 मिनट पे ही है, सॉरी, आई गेस 75 मिनट पे मिला है। हाँ, परफेक्ट। तो अगर आप बंधन बैंक देखो, तो बंधन बैंक के अंदर 75 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जो हाइयर टाइम फ्रेम है, उस पर हमें एक जोन मिला है जो कि है आपका रैली बेस, देन इट्स अ रैली कैंडल। ठीक है। तो इस तरीके से हमें 75 मिनट टाइम फ्रेम में आपका जोन मिला है। ठीक है। अगर मान के चलो ये वाला जोन ब्रेक हो जाता है, वैसे होगा नहीं, वैसे जस्ट फॉर यू, कि अगर मान के चलो ये वाला जोन ब्रेक हो जाता है, तो आपको फिर सीधे जोन मिल रहा है इधर की तरफ। ये जोन भी दिख रहा है मेरे को, आप भी देख सकते हैं। ये आपका अगेन एक डिमांड जोन है हाइयर टाइम फ्रेम का। ठीक है। तो आपके कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ किस तरीके से। ये एक ड्रॉप कैंडल है, फिर एक दो तीन चार पांच बेस कैंडल, अगेन इट्स अ रैली कैंडल। ठीक है। तो बस एक ही चीज समझ के आप चलो कि प्राइस आने वाले टाइम में कितने दिन, कुछ दिनों के अंदर किस तरीके से मूव करेगा। अगर प्राइस कल यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ से सप्लाई लेके वन साइडेड फॉल करेगा यहाँ तक। ठीक है। फिर यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा, फिर सप्लाई की लेके फिर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। अगर ये टूट जाता है, तो उसके ऊपर दूसरा सप्लाई जोन जाएगा। अगर ये वाला जोन ब्रेक हो जाता है, तो प्राइस फॉल करते करते सीधे इस वाले डिमांड जोन पे आएगा। इस वाले डिमांड जोन से ऊपर जाएगा, तब तक कोई और सप्लाई जोन बन चुका होगा। ठीक है। वो प्राइस के आने से वो सप्लाई जोन बन के, मतलब इन जोनों के बीच में प्राइस घूमता फिरता रहता है। अब प्रशांत जी का एक डाउट आ गया, प्रशांत जी से डाउट पूछ लेते हैं। हाँ जी प्रशांत जी। भाई ये जो डिमांड जोन जो बनाया है रैली बेस और रैली, हम्म। इसमें जो लेग इन कैंडल है बड़ी नहीं है भाई। लेग आउट से आपने बताया था कि भाई लेग आउट हमारी बड़ी होनी चाहिए लेग इन से। लेगिन कहाँ बड़ी है? हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लेगिन बहुत बड़ी है तो अच्छी बात है। ठीक है, मतलब ये है कि आपकी लेग आउट बड़ी होनी चाहिए। अब लेगिन बड़ी है तो अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये, मतलब लेग आउट से लेग इन बड़ी हो सकती है ना। हाँ हो सकती है। ऐसा कोई हार्ड कोर रूल नहीं है कि, या हार्ड रिटर्न रूल नहीं है कि आपकी लेगिन कैंडल बड़ी होनी चाहिए लेग आउट से। बस ये है कि आपकी लेग आउट कैंडल बड़ी होनी चाहिए। ओके भाई। ठीक है। लेगिन और बड़ी जो है। भाई हाँ इसमें तो इसमें बता सकते हो जैसे लेग आउट जो कैंडल है, हाँ इसमें बता सकते हो एग्जांपल में अगर कब हमको लेग आउट कैंडल कंसीडर नहीं करनी है। भाई देखो, लेग आउट कैंडल आपको कंसिडर कब नहीं करनी है? तब नहीं करनी जब आपका विक जो है वो 25% ऑफ द बॉडी से ज्यादा है। कहने का मतलब है, इस पूरी कैंडल की रेंज ऊपर से लेके नीचे तक ये है, हाई से लो। ठीक है। तो अगर इसके अंदर जो इसकी विक है वो पूरी रेंज से 25% से ज्यादा है, तो आपको कंसिडर नहीं करनी है। अब मान के चलो इसकी विक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है, और गलती से इसकी विक यहाँ से यहाँ तक भी होती, जहां तक मैंने ये मार्क कर रखा है, जहां तक मैं ये लाइन बना रहा हूँ, तो इसको मैं कंसिडर नहीं करता। क्योंकि ये पूरी एंटायर रेंज का, एंटायर कैंडल के हाई लो का 25% से ज्यादा है। ठीक है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, आपको वही। भाई ये तो हाँ ये तो मैं समझ में आ गया। हाँ। मैं एक कहना चाह रहा हूँ जैसे कि एक एग्जांपल लो इस रैली की जगह हमारा जो बेस कैंडल है वो सेम टू सेम ऐसी बनी, तो हमें कितनी बॉडी कंसिडर करनी है मतलब। बेस बेस कैंडल की। नहीं हाँ लेग आउट की। वो तो मैं समझ रहा हूँ कि जैसे कि इसमें हमको क्या देखना है, जैसे ये कैंडल बनी है
तो भाई। उसमें हमको 25% देखना है हाँ जो हाँ वीक है। हाँ लेकिन क्या हो सकता है कि बॉडी कम हो सकती है, लेकिन जैसे इसमें बॉडी, अगर बाई चांस एग्जांपल लो कि इसमें बॉडी कम है हाँ और विग भी 15-20 तक बनी हुई है, तो हाँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि बॉडी हमको मतलब कितनी में देखनी है रेंज हमें, समझ रहे हो भाई? मतलब वो आपको ना प्रैक्टिस से ही समझ आएगा कि ये एक लेग आउट कैंडल है। देखो पूरे चार्ट पे देखो, तो ये कैंडल आपको थोड़ी अलग सी लग रही है, ये कैंडल थोड़ी अलग सी लग रही है, ये मतलब पूरे चार्ट के अकॉर्डिंग कंपेरेटिवली थोड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। बिल्कुल भाई। यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ ये प्रैक्टिस से ही होगा प्रशांत भाई। मतलब पूरे चार्ट पे ये कैंडल्स कुछ थोड़ी बड़ी सी हैं, जो कैंडल्स थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे इन सारी कैंडल से। ये सारी कैंडल देखो, इनसे कुछ बड़ी ओके आपको ओके। दिक्कत लग रही है, और इसकी विक भी आपको छोटी लग रही है, यानी कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे दबा के खरीदना स्टार्ट करा है। बिल्कुल, क्योंकि भाई कई कई जगह पे ऐसे बनती है ना, बॉडी बनती है, उसमें विग भी बहुत कम होती है, हम्म। बॉडी भी अच्छी खासी होती है। तो बहुत जगह मैंने देखा था, प्रैक्टिस कर रहा था तो कंफ्यूजन सी हो रही थी कि भाई इसको मैं कंसिडर करूँ या ना करूँ। देखो इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, जैसे ही है। हाँ बिल्कुल, इसको छोटी मैं होगी कंसिडर ना। नहीं करूंगा। इसमें विक बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बॉडी भी बहुत बड़ी नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये चीज प्रैक्टिस से ही समझ आएगी भाई प्रशांत भाई, प्रैक्टिस से ही समझ आएगी ये चीज। मैं समझ रहा हूँ आपका कंसर्न। बिल्कुल भाई। तो लाइव मार्केट के अंदर दो तीन एग्जांपल देखोगे ना, तो आपको खुद समझ आएगा कि यार इस तरह की कैंडल को कंसिडर करना है, इस तरह की कैंडल को कंसिडर नहीं करना है। समझ रहे हो? ओके भाई। ठीक है भाई, ओके। एक और हैंड रेज हुआ है, तब तक पहले मैं यहाँ मेंशन कर दूं हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन आपका। ये हैंड सौरभ गोयल जी का है। जी सौरभ जी। गुड इवनिंग, कैसे हो सर? गुड इवनिंग सर जी, बहुत बढ़िया। आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया सर। मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी आप बता रहे थे ना ये वाली, कि ये वाली जो कैंडल आपने छोटी वाली बताई थी ना, कि इसको हम्म। कंसिडर नहीं करेंगे, जूम आउट करो हल्का सा। ये वाली, हाँ ये हाँ वाली सर। नहीं करेंगे। अगर इससे तीन पहले देखते हैं, वाली बड़ी वाली रेड वाली, इसको कंसिडर करते, क्योंकि दोनों तरफ विग बन रही है इसकी, अगर ये लैग आउट होती तो। हम लेग आउट के लिए कंसीडर कर सकते थे, तब कर सकते थे जब इसके पहले जो बेस कैंडल्स है वो बहुत छोटी छोटी होती तो। नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं कह रहा, ये वाली तो मैं समझ रहा हूँ कि बेस होती। हाँ। अगर मैं तो ये वाला क्वेश्चन, जैसे प्रशांत जी बोल रहे थे ना अभी, कि ये वाली कैंडल की 25% ही लेंगे हम विग। नहीं, इसको नहीं कंसीडर करोगे, अब इसको कंसीडर नहीं करोगे। इसको अगर ये इसकी जगह यहाँ पर ये वाली होती, क्योंकि दोनों तरफ विग बन रही है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे बेसिकली। नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना, यहाँ पे बायर्स का भी प्रेशर है और सेलर्स का भी प्रेशर है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की बहुत ज्यादा चली नहीं। ये फिर इंस्टीट्यूशन की कैंडल है ही नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब खरीदता है या बेचता है वो सीधे 2,000 करोड़ का खरीदता बेचता है। ठीक है ना? ठीक है। तो ये विक जो बननी है ये रिटेल ट्रेडर्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि जो कंफ्यूज होते हैं वो रिटेल ट्रेडर्स ही कंफ्यूज होते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन की, जो बायर की जो विक होती है, जो बॉडी होती है, हाँ कैंडल होती है, हाँ। उसको नीचे की तरफ विक होगी ही नहीं कभी भी। इन नहीं, शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विक होगी लेकिन बहुत छोटी छोटी होगी। नीचे की तरफ भी। नीचे की तरफ भी हो चाहे ऊपर की तरफ भी हो, मैंने इसको कंसिडर करा ना। इस वाली कैंडल को मैंने लेग इन कंसिडर हाँ, किया ना, मैं इसको लेग आउट भी कंसिडर करता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना? ठीक है क्योंकि मुझे पता है ये छोटी छोटी विक्स हैं, लेकिन जो इतनी ठीक बड़ी है। बॉडी है, यहाँ पे करोड़ों के बाइंग ऑर्डर हाँ, लग चुके हैं। ठीक है। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे अगर मैं देखूँ तो इट्स अ ड्रॉप बेस, और ये जबरदस्त ड्रॉप कैंडल है। ड्रॉप। ये हाँ। देखो आपका छोटा सा विक बनाए नीचे की तरफ। ये बहुत आपका, माइनर हाँ ये सा है। छोटा सा विक बनाया ऊपर की तरफ, बट इट्स अ ह्यूज ड्रॉप कैंडल, बॉडी बहुत इसकी स्ट्रॉन्ग ड्रॉप है। ठीक है ना? तो अच्छे से काम तो करेगी। ये 75 मिनट्स पर है, तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, ये बहुत बड़ी बॉडी होगी। हाँ बिल्कुल होगी सर। और ये देखो स्केल से भी फर्क पड़ता है ना। अब देखो 219 रुपए का स्टॉक को मैंने ज्यादा जूम आउट नहीं कर रखा, अब जूम आउट कर लो, अब देखो, अब देखो ये कैंडल क्या है। ठीक है ना? स्केल से भी बहुत ठीक ज्यादा है। फर्क पड़ता है। अच्छा, एक चीज और बताओ, तो चलो आपने स्केल इस तरीके से रख रखा है, अगर हम इसको जूम आउट करेंगे तो हम्म। हमारे को स्केल भी कुछ सेटिंग्स होती है कि इतने का शेयर है तो इतना स्केल रखना है। नहीं 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 नहीं, देखो मैं जूम जूम आउट कर दूंगा इसको, तब भी आपको हाँ। मेरे ख्याल से लेग इन और लेग आउट कैंडल अलग से दिख रही होंगी। ये साफ पता चल रहा है हम्म, कि अगर ये होंगे तो ये बेस कैंडल्स होंगी, ये साफ पता चल रहा है। ठीक है? और ये साफ पता चल नहीं, रहा है ये होगी आप तो लेग इन समझो, लेग आउट होगी। हाँ जी।
आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे थोड़ा सा। जी जी अगर जी। जैसे 200 रुपये का शेयर है, तो हमने जो इसका स्केल सेट कर रखा है ना, 1 रुपये के हिसाब से सेट कर रखा है थोड़ी देर के लिए। हाँ जी। अगर यही शेयर हमारा 2180 का होता फॉर एग्जाम्पल, हम्म। तो फिर हम क्या 1 रुपये का गैप कोई ना रखेंगे उसमें? उसमें 20 क्या रुपए जूम कोई 10 ना रुपए, करेंगे कि 20 रुपए 10 रुपए का। हाँ, वो चीज़ मेरा समझने वाली बात है ना कि अगर को शेयर का प्राइस ही 2-2 ढाई हज़ार है, तो हम हाँ उसमें जो स्केल सेट करेंगे, वो हाँ। कितने रुपीज़ के डिफरेंस से करेंगे? क्योंकि वहाँ पे हम इतना ज़ूम नहीं कर सकते कि 2 रुपये पे खेलेंगे, वो देखो, चीज़ नहीं कर सकते। एसीसी का मिला है मेरे को, मैंने एसीसी पे ढूंढा है जो हाँ, 2500 रुपए का शेयर है। हाँ, हाँ, थोड़ा-सा। ठीक है। तो इसमें स्केल हाँ, जो मैं सेट करूंगा अपने अकॉर्डिंग, मैं सेट करूंगा लगभग 50 दस रुपये। 10 रुपए के गैप पे। हुँ, ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक है। 2480 2490 मेरे को लग रहा 24 है 10 रुपए के गैप पे अच्छे से मेरे को आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। या इसको थोड़ा सा और बड़ा कर ठीक लूँ है। तब भी ये 10 रुपए का गैप ही रहेगा। तब देखो इजी। हाँ, ठीक है। तो एसीसी के अंदर आप ठीक देख सकते हैं गाइस, करंट मार्केट प्राइस से रैली, देन तीन बेस कैंडल, देन अगेन इट्स अ रैली है। कैंडल। ठीक है। अब जो मैंने रैली ले रखी है, लेग आउट ले रखी है, उसके अंदर भी थोड़ी बड़ी विक है और ऊपर भी एक छोटी सी विक है, बट जो बॉडी है इसकी ह्यूज बॉडी है। थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो इससे इट्स अ ह्यूज बॉडी, या 10 रुपए के गैप में ही रहने दें, इट्स अ ह्यूज बॉडी। तो ये बॉडी ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। अभी तो जो आपने एसीसी का बनाया थोड़ी देर के लिए, हाँ जी। अब इसके लेफ्ट में आ जाओ तो यहाँ पे तो अगर बेस ड्रॉप भी तो ले सकते थे इसको हल्का-सा, कहाँ है सर ड्रॉप? ग्रीन वाली कैंडल के साथ में। कौन सी के साथ? 22 के ऊपर ये जो ग्रीन के बाद बनी है, 22 में ग्रीन के बाद ड्रॉप, बेस और ड्रॉप लेफ्ट में, हाँ लेफ्ट में ये वाली कैंडल, क्योंकि लगआउट कैंडल छोटी है। लेग आउट कैंडल बहुत छोटी है सर। ठीक है, इसको नहीं कंसिडर करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें सर लेग आउट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। ठीक है, मैं तो उसको लेग इन भी कंसिडर नहीं करता। ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा भी समझ आया है। ठीक है ना। सर प्रैक्टिस से आएगा, हम्म, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कम से कम 50 100 एग्जाम्पल कराऊंगा इसके मैं आप लोगों को। हाँ, ठीक है। अब आईसीआईसीआई जीआई पे चलते हैं। यानी कि आपका ये क्या है, आईसीआईसीआई जीआई मेरे को खुद नहीं पता, ये है आपका आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआईसी लिमिटेड। ठीक है। तो इसके अंदर मेरे को मिला है आपका हाइयर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। अब ये हाइयर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन कैसे लिया, दोबारा समझ लेते हैं भैया। ठीक है। तो सभी को फॉर्मेशन दिख रही होगी आप लोगों को। इट्स अ ड्रॉप, अगेन इट्स थ्री बेस कैंडल्स, देन अगेन इट्स अ ड्रॉप। ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेग इन लेग आउट से बहुत बड़ा है, लेग इन लेग आउट से बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा लेग आउट भी अच्छा है, तो अपने को लेग आउट पे फोकस करना है। ठीक है। अब जैसे ये 1156 का शेयर है, तो मैं इसमें 4 या 5 रुपए के गैप के हिसाब से देख सकता हूँ। 4 रुपए के गैप के हिसाब से मेरे को सही दिख रहा है स्केल। ठीक है। तो ये चीज आपको अपने आप देखनी पड़ेगी। और करंट मार्केट प्राइस मेरा आपका समवेयर अबाउट यहाँ पे है, तो इसको मैं सिंपली ऑल टच कर देता हूँ। अब इस प्राइस से ऊपर मेरे को सप्लाई जोन ढूंढना है, तो सिंपली मुझे सप्लाई जोन दिख गया है, ये आपका ड्रॉप, देन इट्स थ्री बेस कैंडल्स, देन इट्स अ ड्रॉप। तो इस तरीके से मैं इसको मेंशन कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा ग्रीन। बेसिकली आप जितनी भी सप्लाई जोन और डिमांड जोन कर रहे हो, इंटरडे के लिए कर रहे हो ये सेटअप। सर इंट्राडे के लिए कर रहा हूँ, अभी मैं लोअर टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए ही कर रहा हूँ। आगे जाके मैं आपको ठीक, इन्वेस्टिंग के भी बताऊंगा, आगे जाके मैं आपको वीकली ट्रेड के लिए बताऊंगा, आगे जाके मैं आपको मंथली ट्रेड के लिए बताऊंगा। जो भी आपके ये चल रहे हैं, ये आपके एचआईटी ट्रेड के लिए चाहिए चल रहे हैं। एचआईटी ट्रेड मतलब हार्डली इनकम ट्रेड, जो 1 घंटे 1.5 घंटे से ऊपर के ट्रेड नहीं है। ठीक है। ठीक है। एचआईटी अगर ट्रेड। कल को हमारे को हाँ जी। जैसे हमारे को आप बता रहे हो वीकली ट्रेड के लिए, जब आप बताओगे हमारे को, तो हाँ। टाइम फ्रेम तो हमारा सेम रहेगा, फिर नहीं उसमें नहीं, हम क्या बिल्कुल नहीं चीज चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, चेंज होगा। उसमें हम कितने कर लेंगे फिर उसमें? वीकली टाइम फ्रेम डेज में भैया। लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। फिर हम उसमें वीकली में चले जाएंगे। हाँ, ये मैं सारे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी आपको सब चीजें बता रहा हूँ ये मैं आपको एचआईटी ट्रेड के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं उन्हें डेली बेसिस का पैसा चाहिए होता है। एचआईटी ट्रेड का मतलब आपका हार्डली इनकम ट्रेड, जो ट्रेड आपका 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। इंटरडे ट्रेडिंग में यही होता है। ठीक है। हार्डली तो इनकम ट्रेड। इसको स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग ही तो बोलेंगे इसको। स्कैल्पिंग कुछ और होता है फिर? स्कैल्पिंग आपका बेसिकली ये होता है कि आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत कम पॉइंट निकाले। ठीक है। स्कैल्पिंग ठीक है, ट्रेडिंग जो होती है आपकी 10 से 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है।
ठीक है। 5 मिनट से लेकर 20 मिनट में खत्म हो जाती है। स्कैल्पिंग मतलब होता है कि सिर्फ मेरे को 5 ही पॉइंट मिले, लेकिन 5 पॉइंट के अंदर मैंने 10,000 क्वांटिटी से ट्रेड कर दिया। ठीक है, ठीक है। मतलब बहुत ठीक कम है। पॉइंट लेना और बहुत बड़ी क्वांटिटी पे लेना। ठीक ठीक है। है, स्कैल्पिंग जनरली हम साइडवेज मार्केट के अंदर करते हैं, छोटे मोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के। हम कभी भी स्कैल्पिंग ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर नहीं करते, क्योंकि जब हमें पता होता है कि ट्रेंड क्लियर है तो हम स्कैल्पिंग क्यों करेंगे। हम जब हमें पता है कि हम जब हाँ। ज्यादा पॉइंट ले सकते हैं हम स्कैल्पिंग नहीं करेंगे। ठीक ठीक है, है, मैं कि स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग में फर्क होता है अब बेसिकली। फर्क होता है। स्कैल्पिंग में कभी भी आपको 1:1 से ऊपर का रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। स्कैल्पिंग में जितना रिवॉर्ड होता है उतना ही रिस्क होता है। यानी कि आपको बहुत ज्यादा डेफिनेट होना पड़ता है कि आपको इसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। ठीक है, क्योंकि ठीक है। क्वांटिटीज बहुत बड़ी होती हैं और पॉइंट आपको बहुत कम लेने होते हैं। ठीक। ठीक है, चलो। तो ये ठीक है, ट्रेडिंग जो समझ आपको मैं गया। बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको HIT ट्रेडिंग, दैट इज हार्डली इनकम ट्रेड। इसके बाद जो मैं बताऊंगा आपको बताऊंगा DIT ट्रेडिंग, जो कि होगा डेली इनकम ट्रेड। ठीक है, जो 1 दिन से 3 दिन के अंदर खत्म हो जाते हैं। DIT ट्रेड के अंदर बाद में बताऊंगा आपको WIT ट्रेड। ठीक है, और DIT ट्रेड और WIT ट्रेड को हम आपका बेसिकली मतलब ये बोल सकते हो कि थोड़ा सा इन्वेस्टिंग वाला ट्रेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया। ठीक है, सबसे पहले आपको HIT ट्रेड बता रहा हूँ, उसके बाद में आपको DIT ट्रेडिंग बताऊंगा, डेली इनकम ट्रेड, जो 1 दिन से लेकर 3-4 दिन तक चल सकती है। DIT ट्रेडिंग के बाद में आपको बताऊंगा WIT ट्रेड, यानी वीकली इनकम ट्रेड, जो 1 वीक से 3 वीक के आसपास चलती है। ठीक है, फिर इसके बाद एट लास्ट में आपको बताऊंगा MIT ट्रेड, दैट इज मंथली इनकम ट्रेड, जो आपका 1 महीने से 3 महीने से 5 महीने तक चल सकती है। ठीक है, तो ये आपका HIT ट्रेडिंग चल रही है। HIT ट्रेडिंग के लिए आपको हाइयर टाइम फ्रेम में 75 मिनट और 125 मिनट के टाइम फ्रेम यूज करने हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे आपको यूज करना है 10 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ आपकी DIT ट्रेडिंग की, यानी कि डेली इनकम ट्रेड, तो डेली इनकम ट्रेड में आपको हाइयर टाइम फ्रेम यू चूज करना पड़ेगा, डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, और जो लोअर टाइम फ्रेम चूज करना पड़ेगा वो चूज करना पड़ेगा 75 मिनट और 120 मिनट। यानी कि जो HIT का हाइयर टाइम फ्रेम है वो DIT का लोअर टाइम फ्रेम बन जाता है। ये सब चीज मैं आपको लिखी लिखाई दे दूंगा, मैंने पूरी टेबल बना रखी है नोट्स में। तो आप लोगों को कुछ भी रट्टा नहीं मारना, नोट्स को एक बार पढ़ोगे सारी चीजें दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, चलो। तो ICICI लोम्बार्ड GIC लिमिटेड के अंदर सिंपली मेरे को ड्रॉप देन 3 बेस देन इट्स अ ड्रॉप कैंडल मुझे मिल गई। तो सिंपली मैं इसको लिख दूंगा हाइयर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो, जब 50-100 एग्जांपल हम देखेंगे सारी मार्केट के अंदर। अभी तो इंडियन स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, फिर 1-2 दिन बाद से हम स्टार्ट करेंगे आपका क्रिप्टो मार्केट, फिर उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे फॉरेक्स मार्केट, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम कमोडिटी मार्केट। तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, मैंने हाइयर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन इसमें देखा नहीं, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है इसमें बाइंग करने का। और या फिर ये कह सकते हैं कि मेरे को लगता नहीं कि बाइंग जोन तक कल यहाँ तक प्राइस आएगा, सप्लाई जोन तक आ सकता है। ठीक है, चलो। इसके बाद मैंने बना रखा है आपका DLF के अंदर। DLF के अंदर अगर हम जोन्स देखें तो बहुत अच्छे जोन्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन सिंपली सी दैट इट्स अ रैली कैंडल, देन 2 बेस कैंडल्स, देन इट्स अ ह्यूज यू कैन से ड्रॉप कैंडल। ठीक है, और प्राइस इस बार जोन में एक बार आ चुका है और वहां से रिएक्ट भी हो चुका है। तो आपके सामने एक बार बनाता हूँ, आप तुम लोग समझोगे। ठीक है, और एक चीज और समझानी है आप लोगों को। ठीक है, अगर आप देखोगे इट्स अ रैली, देन 2 बेस, देन इट्स अ ड्रॉप कैंडल। ठीक है, तो यानी कि जो ये वाला पैटर्न हुआ, ये आपका ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हुआ, ये आपका कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न नहीं है। ठीक है, ये आपका रिवर्सल पैटर्न है। ठीक, जैसे प्राइस इस पे आ जाएगा तो अप ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको 4 फॉर्मेशन पहले बताई थी, अगर आप नोट्स को चेक करो। RBR, रैली बेस रैली, इट्स अ कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, DBD, ड्रॉप बेस ड्रॉप, इट्स अगेन अ कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, जो पैटर्न चल रहा है या जो ट्रेंड चल रहा है, जो प्राइस चल रहा है, वो आपका कंटिन्यू रहेगा। अप ट्रेंड में चल रहा है तो अप ट्रेंड रहेगा, डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड रहेगा। इसके बाद आपके 2 पैटर्न आते हैं, दैट इज RBD, रैली बेस ड्रॉप, जो आपका ट्रेंड शिफ्टिंग पैटर्न है, ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न है।
और दूसरा DBR, दैट इज ड्रॉप बेस रैली, जो कि अगेन आपका ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जो कि डाउन ट्रेंड को आपका अप ट्रेंड में लेके चले जाते हैं। तो आप सभी लोग मुझे खुद बताओ ये पैटर्न कौन सा हुआ, रैली देन टू बेस देन अगेन इट्स अ ह्यूज ड्रॉप, कौन सा हुआ? सब बताओ मेरे को, मैसेजेस में बताओ। ये आपका रैली दो बेस ड्रॉप, ये आपका हुआ ट्रेंड शिफ्टिंग पैटर्न, यानी कि ये कॉन्टिन्यूशन पैटर्न नहीं है, ये ट्रेंड को शिफ्ट करने वाला पैटर्न है। यानी कि जब भी आपको रैली बेस ड्रॉप या ड्रॉप बेस रैली, ये दो पैटर्न मिले, तो उन पैटर्न के अंदर जब आप जोन बनाओगे तो उसमें आपको पूरी एंटायर फॉर्मेशन को कंसीडर करना है जोन बनाने के लिए। ठीक है, समझो किस तरीके से। अगर जो मैंने आपको पहला तरीका बताया है उसमें अगर आप जोन बनाते तो मेरे ख्याल से कुछ इस तरीके से बनाते। ठीक है, क्योंकि ये आपका ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, ये आपका ट्रेंड शिफ्टिंग पैटर्न है, तो इसमें आप लेगिन कैंडल को भी कंसीडर करके जोन बनाओगे। तो यानी कि जो लेगिन कैंडल का हाई है उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। दोबारा समझो मैंने क्या कहा, थोड़ा सा टिपिकल है, इसको दोबारा समझो। या फिर ऐसा करो, एक बार जूम को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो। ठीक है, एक बार जल्दी से जूम को डिस्कनेक्ट करो और दोबारा कनेक्ट करो।